नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देशी पंचायत पर। पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास का रास्ता खुला हो। शराबबंदी के लिए गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि शराबबंदी के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि शराब पीना बुरी बात है, सामाजिक प्रयास से शराब को बंद करना चाहिए। इस गरीब व पिछड़े राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह पैसा भ्रष्ट अफसर और माफिया की जेब में जा रहा है। ये सारी बातें जनसुराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा। वे सिंहवाड़ा के महावीर मंदिर मैदान कलीगांव से पदयात्रा कर पूर्व मीडिया से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 में जनसुराज एक दल के तौर पर 243 विधानसभा सीटों पर लड़ता दिखेगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में पानी की बहुतायत है, बावजूद सरकार उसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाती है। यहाँ रोड के किनारे जल जमाव है और दूसरी ओर के खेत सूखे से ग्रस्त हैं। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिका में रहने वाले मेरे दोस्त ने एक वीडियो बनाकर भेजा। वह दोस्त वहां के वॉलमार्ट स्टोर से बिहार के मधुबनी का मखाना खरीदने गया था। उसका दाम भारतीय करेंसी में 8,000 रुपए किलो था। यहाँ पर किसान प्रति किलो मखाना 600 रुपए की दर से बेचते हैं। यदि यहाँ के किसानों को 30-40% रुपए भी मिलने लगे तो आप अंदाजा लगाइएगा कि दरभंगा और मधुबनी के लोगों को कितना फायदा होगा। यही हाल मछली का भी है। दरभंगा और मधुबनी में 50% से भी ज्यादा मछली आंध्र प्रदेश से आकर बेची जाती हैं। मधुबनी की बात करें तो वहाँ 31,000 एकड़ में तालाब पोखर हैं, लेकिन सरकार को इसे सुधारने का कोई नजरिया ही नहीं है। उन्होंने सोमवार को 12.5 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, उनकी हिंदुत्व विचारधारा। दूसरा, नया राष्ट्रवाद। तीसरा, एक बहुत बड़ा वर्ग केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों का है। चौथा, जो बीजेपी का अपना संगठन है, उसकी जो संगठनात्मक और आर्थिक ताकत है, उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संगठन की जितनी ताकत है, उसके मुकाबले में अन्य पार्टियों के संगठन को मजबूत होना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज अकेले दम पर 243 विधानसभा में शिक्षित और कुशल छवि के उम्मीदवारों के साथ निर्णायक फैसला बिहार के विकास के लिए लेगा।